प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। आज हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और मैं इस समय प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ पक्षियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। सारस नाम के दो दंपत्ति देखो, ये बहुत शानदार आवाज कर रहे हैं। वहीं पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे आप सुन पा रहे हैं, और बीच बीच में कहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बोल देता है। सारस पक्षी तो बोल ही रहे हैं। खैर चलिए, इनकी आवाज भी सुनते रहिए और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में भी आप समझते रहिए। प्यारे बंधुओं, भक्ति निश्चल, निष्कपट प्रेम और त्याग का नाम है। भक्ति में दिखावा नाम की कोई चीज नहीं होती। भक्ति समर्पण का नाम है। कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, वरना ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके प्रति असीम लगाव कि हे प्रभु, तू ही है आदि और तू ही है अंत। ऐसे भाव को रखते हुए यदि व्यक्ति जीवन जिए तो वह जीवन उसका भक्ति कहलाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्राकट्य होता है, और भक्ति जब पैदा हो जाती है तो उसके जीवन में ज्ञान आने लगता है। वो जान लेता है कि संसार ऐसे नहीं चल रहा। कोई महाशक्ति है जो इसकी ड्राइविंग कर रही है, जो इस प्रकृति को चला रहा है। इस चीज का उसे अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, और इस बोध को ही ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान के बाद फिर नंबर आता है वैराग्य का। वैराग्य की जो अवस्था है वह मोह को बिल्कुल त्यागने वाली है। जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, मैं आपको वैराग्य की एक बात बताना चाहूं, कहानी सुनाना चाहूं। सिद्धार्थ, जिनके बचपन का नाम था, आगे चल करके वही सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक ऋषि ने आकर बता दिया कि ये बालक आगे चल करके घर बार छोड़ देगा, उच्च कोटि का संत बनेगा। शुद्धोधन ने सोचा कि संत की वाणी कहीं सही ना हो जाए, इसलिए सिद्धार्थ को बहुत दिनों तक घर में ही रखा, दरबार में ही रखा, महल में ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि यशोदा नाम की बालिका से उनका विवाह ही परिवार में ही करा दिया। और बहुत समय तक, जब तक कि सिद्धार्थ को भी एक बेटा नहीं हो गया, तब तक सिद्धार्थ को बाहर नहीं जाने का मौका मिला। एक रोज सिद्धार्थ को मौका मिला मंत्री के साथ बाहर जाने का, क्योंकि उन्होंने तब तक संसार नहीं देखा था। एक व्यक्ति लाठी से चला आ रहा था, पतला पतला, काफी उम्र हो चुकी थी। मंत्री से कहा सिद्धार्थ ने कि मंत्री, ये भी कोई आदमी है क्या? ये भी कोई इंसान है? मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा। मंत्री ने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, ये भी एक
आदमी है, ये भी एक मनुष्य है। हर व्यक्ति की वृद्धावस्था में यही हालत हो जाती है। सिद्धार्थ को थोड़ा ज्ञान हुआ कि अच्छा, इसका मतलब हम भी एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त होंगे। बोले अवश्य। थोड़ा और आगे बढ़े तो 4 लोग एक मृतक व्यक्ति को ले जा रहे थे कांधे पर रख करके, और बोलते जा रहे थे, श्री राम नाम सत्य है, आदि आदि उच्चारण करते जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा मंत्री से, मंत्री ये क्या जा रहा है इसमें, ये 4 लोग क्या ले जा रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, इसमें तुम्हारी तरह ही एक आदमी है, लेकिन फर्क इतना है कि वो अब मर गया है, उसके अंदर प्राण नहीं है, केवल शरीर रह गया है, और इसको ले जा रहे हैं लोग, इसको शमशान में ले जा करके जला देंगे। ये समय हर व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ, अच्छा, तो एक दिन हमें भी ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बोले अवश्य, हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा, अवश्य। अब यहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ कि संसार एक किराए का घर है, ये शरीर नाशवान है और ये छोड़ना पड़ेगा। वहीं से उनको ज्ञान होने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया और परिवार से मोह बिल्कुल हट गया। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरा राज, मेरा महल, मेरा सुख, मेरा वैभव, सबको त्याग दिया क्षण भर में और लग गए भगवान की भक्ति में, भगवान की तपस्या में, और पहुंच गए बिहार में गया नाम के स्थान पर। बट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हुए और फिर उनको भगवान की भक्ति करते करते हुए, तपस्या करते करते हुए ज्ञान प्राप्त हो गया और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। मोह को त्याग देने का नाम ही वैराग्य है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति जीवन में उत्पन्न हो जाया करती है तो ज्ञान और वैराग्य को तो आना पड़ता ही है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भाई हैं। साथियों, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो